जय भीम साथियों। मैं आरपी सिंह उर्फ सोनू संगम। और जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूं और यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी जो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं जो है वीडियो बनाना मैंने बंद भी कर दिया है। तो अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी में वीडियो को बनाना पड़ा। और हो सके तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी करना, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जो अपने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। क्योंकि जो हमारी सरकार है, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है सरकार ने अपने कब्जे में कर अपने हिसाब से काम कर रहा है। और आए दिन समाज में जो हमारे लिए घटनाएं होती हैं, हमारे साथ जो ऐसे कृत्य होते हैं कि जो देखने लायक नहीं है। समाज को इतना ज़्यादा उत्पीड़न किए जाने वाली घटनाएं हैं समाज में, आज इतना बढ़ गया है कि पूछो ना उसके बारे में। तो लेकिन आज हमारा जो नेतृत्व है चंद्रशेखर आज़ाद, उस चंद्रशेखर आज़ाद भाई के ऊपर ही खुद हमला हुआ है, वो भी जानलेवा हमला हुआ है। और ये बात है सहारनपुर के देवबंद की। तो जहाँ उनका एरिया बोला जाता है, जहाँ उनका क्षेत्र बोला जाता है, तो ये वहीं की बात है। और ये हमला करने वाले लोग कौन हैं? हमला करने वाले लोग वही लोग होंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये उनकी मानसिकता से पता चलता है, ठीक है। ये आए दिन सुबह शाम ये उनको घर आते रहते हैं। इनको जो है पेट में दर्द होने लगा है, इनको दिखाई नहीं देता है। बस इनको ये दिखाई देता है कि कैसे भी ये हमारे रास्ते से हट जाएं और ये हमारे जैसे हम इनके पहले राज करते थे गुलाम रहें, और ये गुलाम ही रहें तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे नेतृत्व को ख़त्म करना चाहते हैं। और वो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, वो किसी के साथ, बहुजन समाज के साथ या और किसी समाज के साथ कोई घटना घटित होती है तो भाई जो है उसमें तत्काल अपना एक्शन लेते हैं, पहुंचते हैं वहाँ। लेकिन आजकल देखने में प्रायः यही आ रहा है कि आज इतना बड़ा कृत्य हो गया है। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। और ये हमारी जो सरकार है, ये जो केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है भाजपा सरकार, ठीक है। तो मैं इस सरकार के ऊपर बोल रहा हूँ कि ऐसे जो आप लोगों ने इन लोगों को खुला छोड़ दिया है, इन लोगों पे कब नकेल कसी जाएगी, कब नकेल डाली जाएगी? क्यों, कब तक जो है हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और एक दूसरे को देखते रहेंगे? आप वो हल्के में ले रहे हो, आप वो भीम आर्मी चंद्रशेखर को हल्के में ले रहे हो। तो चंद्रशेखर को आप मारना चाहते हो, एक चंद्रशेखर मारोगे तो आप सैकड़ों हज़ारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और जो बहुजन समाज के खुद के अपने लोग हैं, जो राजनीति जो ये बोलते हैं, कल मुझे एक लोगों ने बोला था, एक हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु हैं अचल सिद्धार्थ यादव जी, उनके लाइव पे आए थे, वो जुड़े थे और वो बोल रहे थे विजय सिंह जाटव बसपा के ये बदायूं से शेखपुर विधानसभा प्रभारी हैं या कुछ भी सही, 116 के। ये अपने आप को बोलते हैं कि मैं विधानसभा प्रभारी, जोन प्रभारी हूँ या सेक्टर अध्यक्ष जो भी हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं है, ये सब राजनीति चमकाने के लिए किया गया, राजनीति चमकाने का काम है ये। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई साहब, ये राजनीति चमकाने के लिए है तो आप भी अपने सीने पे गोली खा के देखो और बाद में आप भी अपनी राजनीति चमका लेना। मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे मजबूरन कहना पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप जो हैं, आप जो बोल रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए कोई गोली अपने खाएगा, राजनीति चमकाने के लिए कोई अपने ऊपर गोली चलवाएगा, मौत, अगर वो मर गया होता और मर गए होते चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो क्या होता? जो हमारा नेतृत्व है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपस में लड़ रहे हैं।
तो अगर बहुजन समाज में कोई बात आती है तो हम ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हालांकि मैंने आपको बोल तो दिया, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का और मुझे बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि आपको अगर गोली लगेगी तो मुझे पहले गोली लगेगी, क्यों? मैं अपने बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट को जो है प्रेम करता हूँ, बहुजन मूवमेंट को मानता हूँ, ठीक है? मैं मूवमेंट के लिए ही काम करता हूँ। तो ये है कि जो बहुजन समाज के लिए काम करता है और उस पे ऐसे वार किए जाते हैं, और अगर दम है, औकात है इन लोगों की, तो सामने आके वार करें इनसे। सामने आके इनके सामने बात करने की, बैठने की इनकी औकात नहीं है, तो ये पीछे से वार करते हैं। और ये जो लोग थे वो एक गाड़ी में सवार थे, HR 70D 278 ऐसी कुछ गाड़ी का नंबर है, और उसमें 5-6 लोग सवार थे गाड़ी में। तो उन लोगों ने जो हमला किया है वो लोग कोई और नहीं थे, वो या तो भाजपा के हो सकते हैं, मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लांछन नहीं लगा रहा हूँ, या फिर यही लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद को गलत समझते हो वो लोग हो सकते हैं, या उनकी उनसे विचारधारा नहीं मिलती हो वो लोग हो सकते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग हो सकते हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग हो सकते हैं, और जो उन पे चंद्रशेखर आज़ाद को क्या बोलते हैं, उनको खटकते हैं वो लोग हो सकते हैं। ये बजरंग दल से हो सकते हैं, हिंदू युवा वाहिनी से हो सकते हैं, और विश्व हिंदू परिषद से हो सकते हैं, और XYZ किसी से भी हो सकते हैं। बट कातिल तो कातिल है, अपराधी तो अपराधी है। फ़िलहाल अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम बहुजन समाज से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग आंदोलन करें और रोड पे आएँ और इन लोगों को सबक सिखाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं जो वर्तमान सरकार है, सरकार से मैं गुहार करता हूँ कि बाबाओं और प्रवचनकर्ताओं को जो Y+ और Z+ की सिक्योरिटी मिलती है, तो हमारे भाई को भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि ये हमारा नेतृत्व है, और नेतृत्व में जो है कोई भी किसी के लिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, उसको जो है सरकार का काम होता है, ये लोकतंत्र का काम है, संविधान का काम है कि हमें जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी देनी चाहिए, सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, ठीक है? तो आज कुछ लोग जो बोल रहे हैं, मैंने अभी बोला था विजय सिंह जाटव के बारे में। विजय सिंह जाटव बसपा वो लिखते हैं अपने आप को, शेखुपुर बदायूं के हैं, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तो टिप्पणी नहीं कहूँगा, खैर वो भी अपने समाज से ही हैं। तो लेकिन उन्होंने जो बोला है कि ये सब राजनीति चमकाने के लिए है, क्या कोई अपने गोली मरवाएगा राजनीति चमकाने के लिए? आप मुझे ये बताइए। मैं देखिए, ना मैं बसपा का अंधभक्त हूँ और ना ही मैं असपा का अंधभक्त हूँ, ना ही मैं सपा का अंधभक्त हूँ। मुझे जो सही लगेगा और मुझे जो सही है उसको मैं समर्थन करूँगा, और गलत का हमेशा विरोध करता रहूँगा। गलत गलत होता है और सही सही होता है, और ऐसा तो नहीं कि मैं सही जो है उसको लेकर मैं चुप हो जाऊं और गलत को मैं सहन करूं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो कृत्य हुआ है बहुजन समाज के लिए बहुत ही क्या बोलें इस कृत्य को, ये जो कृत्य है ये हमारी राजनीति, हमारा नेतृत्व ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि शूद्र ही बने रहें, यादव ही बने रहें, चमार ही बना रहे, धोबी बना रहे, धानुक बना रहे, ठीक है? ये सब जातियों में बटे रहे, हमारा इन पे हुकूमत चलता रहे, हम गुलाम रहें, ठीक है? तो मेरा एक बार फिर से सरकार से मेरी गुहार है, मैं टैग करता हूँ CM यूपी को, CM योगी आदित्यनाथ जी को, ठीक है, कि आप जो है इनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएं, ताकि हमारे भाई चंद्रशेखर के साथ कोई अनहोनी ना हो पाए, कोई जो है उनके साथ में ऐसा जो
सोच रहा है और जो सोचने की बात करता हो उसको भी धरा जाए, उसको भी पकड़ा जाए, उसको भी गिरफ्तार किया जाए जो कोई प्लान बना रहा हो। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, क्योंकि देखने में प्रायः यही आया है कि लोग आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, आपस में बस राजनीति के लिए, राजनीति चमकाने के लिए बस यही आते हैं। क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता है कि ये जो लोग हैं, ये लोग हमें आपस में लड़ाते हैं और अपना इसका फ़ायदा उठाते हैं। एक नेता जो हमेशा दूसरों के लिए लड़ा, दूसरों के अधिकारों के लिए जेल काटी, सड़क पर लाठियां खाई, जिसने दूसरों के लिए हमेशा सुरक्षा मांगी, लेकिन देश की निकम्मी सरकार ऐसे उभरते हुए चेहरे को सुरक्षा देने में नाकाम रही। क्यों नाकाम है? और आज मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, सहारनपुर के देवबंद में बीमार में चीफ आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हुए जो हमले के विरोध में आज जो है दिनांक जो है मेरा मैं बोलता हूँ कि हमारे बारे में उन्होंने ऐसा बोला, हमारे बारे में वो ऐसा बोलते हैं। वो किसी के बारे में कैसा नहीं बोलते हैं, वो समाज के लिए बोलते हैं। जो भी उन्होंने कहा समाज के लिए कहा। और आज जो दिनांक है 29/6/2023, तो आज के दिनांक में मैं सभी जिला मुख्यालयों पर चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सुरक्षा प्रदान करने की मांग लेकर ज्ञापन सौंपने की मांग करता हूं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन सौंपें और उनको जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो आदेश के लिए Z+ सिक्योरिटी के लिए जो Z+ सुरक्षा प्रदान करने की मुहैया कराने की हम लोगों की मांग है, उसको पूरा करें। और ये जो लोग हैं तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए और इन पे तत्काल कार्रवाई की जाए। आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई किए जाने के संबंध में महोदय, जैसा कि विदित है कि दिनांक 28/6/2023 को सहारनपुर के देवबंद में मनवादी सोच रखने वाले कुछ अज्ञात हमलावरों ने आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर सुनियोजित जानलेवा हमला किया, जो बेहद गंभीर है, दुखदायी मुद्दा है। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा पूर्व में कई बार अपनी सुरक्षा व जान के खतरे के संबंध में सहारनपुर SSP DGP पुलिस लखनऊ मुख्यमंत्री महोदय को रजिस्टर डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था, परंतु शासन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को जानबूझकर गंभीरता से नहीं लिया, जो बहुत ही निराशाजनक है। शासन प्रशासन की शिथिलतापूर्ण के कारण ही यह घटना घटित हुई है। शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण ही प्रदेश में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी पर बहुजन समाज की लोकप्रिय नेता हैं, जिसमें बहुजन समाज के लाखों लोगों की आस्था और विश्वास है। उक्त घटना के समाज के लाखों लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा की मांग कर रही है और जनता की मांग उठ रही है। इस मांग पत्र के माध्यम से हम प्राधिकरण को समझाते हुए उक्त मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए उक्त मामले में दोषी अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तारी करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और दोषियों के विरुद्ध रासुका के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा को पुख्ता करते हुए उन्हें स्पेशल Z सुरक्षा अविलंब उपलब्ध कराई जाए। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि समस्त बहुजन समाज की और के लाखों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के उक्त मांगों की अविलंब पूरा करने की अति कृपा होगी। और प्राधिकरण की निम्न मांगे हैं और मांगे नंबर 1, उनकी उक्त घटना के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद जी को गृह मंत्रालय से स्पेशल Z सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और तीसरा मामला यह है कि उक्त मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा दिलवाई जाए।
तो यही कहना चाहूँगा कि जो गुंडे हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, गुंडों पर आतंकवादी धाराओं में केस चले और चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेड+ सुरक्षा दी जाए, यूपी का सीएम का इस्तीफा लिया जाए। ठीक है, 7 दिन में गिरफ्तारी होने पर अनिश्चितकालीन धरना हो। अगर ये नहीं होता है तो 7 दिन के अंदर और 7 दिन बाद ये अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा और उसमें जो है समस्त प्रदेश के और देश के साथी जुड़ेंगे, आएंगे और कोई उनका वो नहीं रहेगा उसमें। मेरे एक बात नहीं समझ में आती है, क्या राजनीतिक मतभेद के ऊपर उठकर बहन कुमारी मायावती जी का क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ आवाज़ उठाएं? क्यों नहीं आवाज़ उठाना चाह रहे हैं आप? अगर यही हमला मायावती जी आप पर हुआ होता तो दावे से कहता हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी के समर्थन सड़क पर होते और ये मैं लिख के ले लो, ये ज़रूर होते, लेकिन नहीं। क्यों नहीं होते? ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, कई लोगों के बयान आए हैं, कई लोगों ने टिप्पणी किया है, कई लोगों ने पोस्ट किया है, कई लोगों ने जो है ट्विटर पे पोस्ट किया है, कमेंट किया है, मांग की है, हैशटैग किया है, चलाया है। ठीक है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, भीम आर्मी प्रमुख व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद पर जनपद सहारनपुर में किया गया जानलेवा हमला अत्यंत निंदनीय है। हमलावरों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। ठीक है, बहुत सही बताया इन्होंने, बहुत सही कहा, ऐसा होना चाहिए। और धर्मेंद्र यादव सांसद बदायूं के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी प्रमुख श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुए जानलेवा हमला न केवल संविधान व लोकतंत्र रक्षकों को डराने व कुत्सित प्रयास है, बल्कि घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है और यूपी सरकार की जंगलराज कानून व्यवस्था का जीता जागरण उदाहरण है। अब समझ में ये नहीं आता है कि ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चलता है, सरकार बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है क्या? यही लॉ एंड ऑर्डर है क्या? भाई चंद्रशेखर के लिए अगर जिला बदायूं का चक्का जाम करना पड़ा तो किया जाएगा। चंद्रशेखर भाई हमारी जान है, तैयार रहें। सब क्रांतिकारी साथी, आपका छोटा भाई RP सिंह उर्फ सोनू संगम। और मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कुछ बोलें, कुछ लिखें। उनके लिए खुद हमारे भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लिखा है कि मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी, हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेली ही थी, कुल 5 लोग थे हमारे साथी, डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है। ये हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है। और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी का कहना है, चंद्रशेखर आज़ाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? यूपी में जंगल राज है। तो ये हमारे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। और राजेंद्र पाल गौतम पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के, जो अभी चर्चा में रहे थे, जो उन्होंने बौद्ध धर्म 22 प्रतिज्ञाएँ ग्रहण करवाई थी, तो उस समय चर्चा में रहे थे, वही राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे हैं, आप राजेंद्र पाल गौतम व चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या कर सकते हो, लेकिन अम्बेडकरी विचारधारा को नहीं मार सकते हो। हम में से एक को मारोगे तो लाखों पैदा होंगे, किस किस को मारो। बहुत सही आपने बहुत सही कहा राजेंद्र जी, आपने बहुत सही कहा। मैं आपका समर्थन करता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन करता हूँ। बहुत सही बोला। कुछ लोग तो इनको भी गलत बताते हैं। अब मैं एक बात और हमारे दिल्ली के प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक न्याय के
हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जानकारी ली है। अंधविश्वास, पाखंडवाद पे बहुत प्रहार और बहुत सारी चीज़ों को, रीति रिवाज, ढोंग पाखंड, बाह्य आडंबर, रीति रिवाजों को लेकर वो आए दिन चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बोला है, आज चंद्रशेखर को ये गोली छूकर निकल गई, समाज अपने हक हुकूक के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा है, यही आपकी उम्मीद है। हर हाल में उनका ख्याल रखें, मगर सत्ता में बैठे हुक्मरानों के लिए यह एक इशारा है, चंद्रशेखर को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं, इन्होंने बहुत सही कहा है। और समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव जी बोल रहे हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए जानलेवा हमला प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए एक अलार्म है, जाग जाओ सरकार। ठीक है, तो आज ये जो हो रहा है, क्या आप इस पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब ऐसे ही एक हमारे और बहुत ही जाने पहचाने हैं चंदालाल नीरवा, निदेशक दलित अधिकार केंद्र राजस्थान से। तो ये भी लिखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को स्थायी रूप से 22 रण की सुरक्षा और उनके घर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करवाया जाए। कानून व्यवस्था के नाम पर कई बार उनको एयरपोर्ट पर भी रोका जाता है, जो कि संविधान व कानून के खिलाफ है, इस पर रोक लगाई जाए। बहुत सही कहा है इन्होंने। कायर वाली हरकत, अब हमारे रतन लाल जी कहते हैं, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और ये बोल रहे हैं, कायर वाली हरकत, बहस करने की औकात नहीं है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला निंदनीय है? हमलावर की अविलंब गिरफ्तारी हो। बहुत सही बोला है उन्होंने भी। और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने चंद्रशेखर भाई के समर्थन में कुछ बोला और उनके बारे में कुछ अपनी बात रखी। और आए बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं जो बहुजन समाज से प्यार करते हैं, बहुजन मूवमेंट के लिए काम करते हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आवाज़ उठाएं, हैशटैग चलाएं, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, जहाँ जहाँ भी आप हो, जिस जगह पे भी हो, आप पूरा सोशल मीडिया भर दो। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो हुआ है, ये जो हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये हमें जताना चाह रहे हैं, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। जब इतने बड़े नेता पे ये हमला कर सकते हैं तो हम कौन चीज़ है? सोचो, पहले आप लोग सोचिए, आप कौन किस खेत की मूली हो? तो साथियों, मैं आपसे बस यही आग्रह करूँगा और मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। ठीक है, मैं किसी खास जाति समुदाय, किसी जाति धर्म, किसी पार्टी, राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट के लिए काम करता हूँ और बहुजन मूवमेंट के लिए मुझे बोलना पड़ेगा और जान की आहुति देनी पड़े तो देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करना। और फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए।